ज्योग्राफी विद विकास में आपका स्वागत है। आइए हम 18 जनवरी 2023 का सॉल्व पेपर सीटेट कक्षा 6 और से 8 तक वाले जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो कि सीडीपी है, या 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं, जो कि इसमें डिस्क्रिप्शन भी है। हम विकल्प और उसका आंसर दोनों ही देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब उसको करने पर वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट में ही यह आगे की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए, पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ सेम इसमें मिल रहा है, इसके बारे में ये कह रहा है, तो यह दोनों सही है। इसका कथन इसका होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक ना। तो इसमें से क्वेश्चन में से दोनों में से देख लिया जाता है कि कुछ चीज़ सेम मिल रहा है कि नहीं, या तो इससे कुछ मतलब ए सही होगा या बी गलत होगा, इसी तरह होता है। अब आगे की तरफ देखिए, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश होना आवश्यक है। ऐसे देखिए, सीडीपी में जो बड़ा रहता है और जो पॉजिटिव रहता है वही आंसर होता है, ठीक ना। इसके बाद से वंशानुगणित है, भूमिका नहीं लग गया, निगेटिव, पूर्व निश्चित, ये सब लग गया है, तो आप इसको ऐसे ही हटा सकते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया से बच्चे समाज में रहने के दौर तरीके सीखते हैं। देखिए, समाजीकरण, समाज से क्वेश्चन है तो समाजीकरण, ठीक ना। समायोजन मतलब पूरा मिलजुल कर कोई कार्य के लिए पृथक्करण, ये हो गया निगेटिव। तो आप ऐसे ही इसको समझ जाइए। आप इसको खाली में ये सब जो मतलब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये भी समाजीकरण के बारे में पता चल जाएगा। अब फिर वही अभिकथन वाले क्वेश्चन है। देखिए, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। अब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। जैसे देखिए, पूर्व ज्ञान, अब पूर्व ज्ञान और पूरे कठिनाई के बारे में इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा, उसके बारे में दिया गया है, ठीक ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ए और दोनों सही है। देखिए, व्याख्या में इसे 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि 6 वर्षीय सरला पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत में आती है, ठीक ना। यही वही प्रक्रिया 7 से 11 वाले जो सक्रियात्मक अवस्था है, ठीक। अब ऐसे लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में सोच रहे हैं कि जल्दी प्रीवियस ईयर है, सॉल्व पेपर आप देख लीजिए। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, गतिविधि, ये सब पुनर्बलन सब निगेटिव वर्ड है, अनुकूलन, अनुकरण, ये सब निगेटिव वर्ड है। टैग वर्ड से ही 10 क्वेश्चन, 30 में से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिए, उम्मीद वह चॉकलेट, देखिए उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमान के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाए तो क्या होगा। कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण से होगा। देखिए, सजा और संज्ञाकारिता अभिविन्यास, जैसे डर का माहौल हो जाता है, उसके नैतिक विकास के सजा आज्ञाकारित कर रहा है। जैसे कोई चॉकलेट वॉकलेट है, आप उसको समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलवर द्वारा नैतिक विकास के दिया गया है प्रतिपादन। अब आगे की तरफ देखिए, किसी ने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं, ठीक। ले वाइगोत्स्की, इसका भी है, ले वाइगोत्स्की के प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाली समकक्षी और वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं, ठीक ना। अब आगे की तरफ देखिए, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग इशारे
देकर सही उत्तर की तरह ले जाती हैं तो मदद क्या कहलाती है। देखिए पाड़, ये सीटेट में सबसे देखिएगा पॉजिटिव रहता है पाड़। अगर कहीं भी मतलब देखिएगा शिक्षिका के बारे में अगर बच्चों के लिए तो ये पाड़ ऑप्शन आएगा तो ये सीधे आंख मूंद कर मार दीजिएगा। इसमें कोई सुनना नहीं है, ना देखना है, ना आगे पढ़ना है। ठीक ना। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, जैसे प्रगतिशील प्रोग्रेस जो क्लासरूम रहता है उसका देखिए, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। छात्रों, जैसे मान लीजिए कि टीचर हैं और छात्र हैं, उसी के द्वारा प्रगतिशील प्रोग्रेस जो क्लासरूम होता है वही है। हार्वर्ड गार्डन ने कौन से धारणों को चुनौती दी थी। देखिए बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। देखिए हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि पूर्व निर्धारित व निश्चित होती है धारण की चुनौती दी थी। व्याख्या आप सभी एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक ना। अब वीडियो बोलने लगेंगे, बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे की तरफ चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ लिखा है उत्कृष्ट तर्क दिया है, तर्क कौशल। तो तर्क जैसे गणित में तर्क, आप इसी तरह समझ जाइए, ठीक ना। 2 बार अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे ना तो उसी में आपका आंसर है, और उसको मतलब समय देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है। तो आइए इसका निजी संवाद कहलाता है। जैसे स्वयं को देखिए, अपने आप के बारे में बोल रहा है तो हम अपने आप के बारे में बोलेंगे तो निजी हुआ, तो निजी संवाद हो गया, तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक ना। फिर आइए अगला क्वेश्चन पर, अभिकथन। देखिए इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखिए माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक ना। गणित विषय लड़का लड़की सब एक समान, ठीक ना। रूढ़िवादी वो जो सिस्टम है वही है। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, गलत। ये दोनों विकल्प गलत है। ऐसे ही इसी तरह ये मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, निगेटिव चीज़ है तो इसको आप समझ जाइए। देखिए बच्चों के तैयारी में स्तर का पता लगाने के लिए मूल्यांकन, ये तो पॉजिटिव हो गया। उसी तरह निगेटिव देखिए, बच्चों में डर, बच्चों में देखिए डर तनाव पैदा रटाना ये कुछ नहीं है, ठीक ना। तो विकल्प नंबर 3 होगा। आगे की तरफ बढ़िए। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे, अब देखिए बड़ा विकल्प पहले ही पढ़ लीजिएगा तब आपको खुद बुझा जाएगा क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में पूछा है। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसे अनुसार पढ़ाएं। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में देखिए कि क्या चीज़ गलत हो रहा है। जैसे आपको खुद पता चल जाएगा कि लड़का लोग को पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके बारे में सोचें कि इस तरह से पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। आगे की तरफ देखिए, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन है। समावेशन मतलब देखिए समा मतलब पूरी, ठीक ना, पूरा समावेशन के लिए ये है चीज़ है। देखिए समावेशी शिक्षा के कथन में ए और बी दोनों सही है। जोड़कर विकास मुख्य धारा शामिल किया जाता है, मैंने सभी को लेकर चला जाता है, वही है समावेशी शिक्षा, ठीक ना। अब ये नहीं कि लड़का विकलांग है तो ये है तो गरीब है, ये है वो, ऐसे इसमें नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो समावेशी शिक्षा का साफ उद्देश्य है कि सभी को लेकर चलना है, इसमें कोई भी रूढ़िवादी सिस्टम नहीं अपनाना है। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं, ठीक ना। बच्चे आएंगे उसके कुछ चीज़ देखेंगे आप, उसको हंसी मजाक ऐसे कभी नहीं करेंगे, ठीक ना। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। अब देखिए बच्चों को देखिए कौन सी पद्धति थी, इसमें पहले एक बार चारों चीज़ देख लीजिए। सहयोगात्मक, जैसे देखिए
वो अपमानकृत, ये निगेटिव हो गया। तो अब देख ले बच्चों को सहयोग में, समावेशन में, तो आपको साफ उत्तर दिख रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम है। ठीक ना, सहयोग कर रहा है, सीखने में किसी चीज़ के सहयोग ही नहीं किया जाता है। तो आगे की तरफ बढ़िए। ठीक ना, अब देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है कि जरूरतों को अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। ठीक ना, इसमें से देख लीजिए बाध मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, माने ये नहीं कि भेदभाव कॉम्प्लिकेटेड करके, नहीं, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधित धनात्मक तरीके से रहकर आने जाने की सुगम बनाना। ठीक ना, इसके बाद से मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। ठीक ना, इसमें 4 है। ठीक, आगे की तरफ बढ़िए। फिर देखिए निम्नलिखित में से रचनात्मक में विशिष्ट संकेत कौन से हैं। देखिए रचनात्मक में जैसे देखिए जोखिम उठाना। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि आप याद उद करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लचीलापन, सरल वर्ड। ठीक ना, इसके वजह से बोरियत के लिए सहिष्णुता। ठीक ना, अब ध्यान केंद्रित में असमर्थ नहीं, निगेटिव में नहीं जाना है, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, मतलब ठीक ना, रटाने की कोई चीज़ में प्रयास नहीं करना है। ठीक ना, तो इसमें आप जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी को आप एक बार क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा तो पता पूछा जाएगा कि ये किस दिशा में पूछ रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर उसको दिया जाता है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील पॉजिटिव वर्ड है, और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, उसको आगे पीछे, अब ये नहीं कि अब एडजस्ट कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि बच्चे बढ़ते हैं घटते हैं क्लासरूम में, तो उसको अपने अनुसार गतिविधि के लिए, जैसे खेल कूद, सामूहिक चर्चा होती है, उनके स्वतंत्र वातावरण में भाग लेने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक ना, अब 22वां क्वेश्चन देखिए, अभी कथन वाले। ठीक ना, तो अब देखिए अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, चाहे क्रिया है, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। दोनों सही है। ठीक ना, अब आगे की तरफ बढ़िए। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। अनुभव, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का हम लोग अनुभव करते हैं किसी चीज़ का, तो क्या होता है, करके सीखने के ना महत्व देते हैं, तो वही 2 नंबर विकल्प है। ठीक ना, तो अब जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे ही अनुसार सोचना है। ठीक ना, अब आगे की तरफ देखिए 24 नंबर देखिए, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक ना, स्कूलों और मतलब कक्षा का वातावरण को लोकाचार करना चाहिए। ठीक ना, नहीं कि पेरेंट्स को दोष देंगे, बच्चों को दोष देंगे, ये नहीं, मतलब उसका वातावरण सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब एक इन्वायरमेंटल होता है, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, चाहे जागरूकता लाना चाहिए। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में सहानुभूतिता के प्रयोग का वर्णन करता है। देखिए अब तो सामने ही सब दिया है। ठीक ना, प्रारंभिक समस्या का देखिए, और अनसुलझी, ये निगेटिव में आ गया। ठीक ना, जिसका वर्तमान समान न करे, निगेटिव में आ गया। ठीक ना, इसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित चाहिए। जैसे कि 1 से 5 तक ले बचा गया तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, 6 से 8 तक ले जाएगा उसकी अलग प्रक्रिया होती है, 8 से 9 10 उसके लिए, तो चरण दर प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं कि छोटा बच्चा है उसको आप प्रताड़ित करें, लोड दे दे पूरा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जैसा क्वेश्चन रहता है उसी के अनुसार उसका मतलब आंसर भी रहता है, बस उसको एक समझना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व जनवरी का 2023 का, आप देख रहे हैं। निम्न में से कौन सी कार्यनीति एवं शिक्षा को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मा नियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। निगेटिव है, नहीं लगे निगेटिव, डायरेक्ट आप निगेटिव चीज़ देखिए। बड़ा विकल्प पहले देखिए, पहले पढ़ा जाता है। देखिए विद्यार्थियों के एक दूसरे प्रतिस्पर्धा, ये निगेटिव हो गया। प्रोत्साहित, ठीक ना, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप मारे। बड़ा क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पहले ही क्वेश्चन बड़ा देखिए, उसके बाद से आप आंसर डायरेक्ट लगाइए, समय बचाइए, सीटेट पास कीजिए। आइए, बच्चों को सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभाव तरीका क्या है।
देखिए बच्चों को सीखने का लक्ष्य माने कोई भी बच्चा रहेगा तो क्या सीखेगा, तो उत्साह, आनंद, खुशी साफ लिख रहा है। अब उसको डांटिएगा, मारिएगा, रटवाइएगा, पीटिएगा तो ये तो सब निगेटिव हो गया। अंक, दबाव देख रहे हैं सब निगेटिव। वैसे ही दिख, जो जैसा क्वेश्चन दिखे वैसा ही आंसर मारिए, आगे की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक, देख समाज का है, रचनात्मक है, परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थक नहीं करता है, निगेटिव है। तो पहले हम बड़ा बोले थे ना आपको, तो आप बड़ा पहले एकदम डायरेक्ट पहले बड़ा देखिए, ठीक ना, बड़ा देख लिए, ठीक ना। प्रश्नों के पूछने के लिए चाहिए उन्हें अपनी सोच कर प्रेरित करना चाहिए, तो पॉजिटिव हो गया। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। निष्क्रिय, सक्रिय होता है, ये निष्क्रिय दिया है, निगेटिव है तो निष्क्रिय है, साफ है इसमें। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचार बनने से रोकेगी, ठीक ना। तो इसका बड़ा क्वेश्चन यही है आंसर। छात्रों की समस्या को देखने के लिए केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए देखिए केवल जैसे इसमें दिया है तो ये छात्रों की प्रणाली के लिए, लेकिन केवल कहीं कहीं निगेटिव वर्ड भी आता है और बहुत जगह आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ठीक से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, ठीक ना। देखिए एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते, जैसे शिक्षिका है नाते आप अपने विद्यार्थी, मान लीजिए कि आप, हम मान लीजिए कि कोई क्लास टीचर है और वो शिक्षिका पढ़ा रही है, ठीक ना। विद्यार्थियों को आंतरिक आंतरिक अंदर अंदर की प्रेरणा के लिए क्या करेंगे, उसको सीखने में, जैसे उसको सीखने में आनंद को, अनुभूति को बढ़ावा देंगे। जैसे क्या चीज़ में उसका रुचि है उस पर हम जोर देंगे, ठीक ना। अभिप्रेरणा देंगे, ठीक ना। आंतरिक प्रेरणा के बाद सक्रिय करेंगे, वो स्व शिक्षण की गति में आता है। तो यहीं पर है और अगला वीडियो नेक्स्ट आएगा ही।